जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। जब बहुत दुखी हो जाता है तो वो मरने का सोचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा दुख आया और वो मरने का विचार करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़े से दुख में मरने का विचार न करिए। जब दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो हमें मरना नहीं है, हमारे दुख को हमें मार देना है। अर्थात हमें भगवान शंकर की शरण में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हमें जपना है। जब हम भगवान के नाम को जपेंगे तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें अपने शरीर को समाप्त नहीं करना है। हम अपने शरीर को समाप्त ना करें। हम अपने भीतर जो दुख उतर रहा है, हमारे भीतर जो दुख आया हुआ है, हमें जो भीतर से दुख सता रहा है, उस दुख को हमें समाप्त करना। दुनिया में जितने शिवलिंग हैं वो एकदम सीधे मिलेंगे। कौन कौन गया है डोलेश्वर? हाथ उठाओ जरा। डोलेश्वर का शिवलिंग सीधा है क्या? जम के बोलो, है सीधा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। कारण क्या था? केवल एक कारण, दधिबल भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था कि भगवान शंकर को देखकर दधिबल का मन नहीं डोलता था। भगवान शिव की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, शिव जी बारंबार आकर कहते थे दधिबल मांग तुझे क्या। दधिबल ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करते करते एक बार दधिबल आराधना करते करते अपने हाथ का टेका महादेव के शिवलिंग से लगा लिया और महादेव के शिवलिंग से जैसे ही टेका लगाया, दधिबल टेका लगाकर बस बैठे ही थे, देव अधिदेव महादेव वहीं पर थोड़े से तिरछे हो जाते हैं और भगवान शिव आकर वर प्रदान कर कर चले जाते हैं। वो डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव वो साधारण नहीं है। डोलेश्वर महादेव नेपाल की धरा पर ये पशुपतिनाथ, ये डोलेश्वर महादेव, ये कोई साधारण नहीं है महाराज, सिंपल ना। ये वही डोलेश्वर महादेव है जब माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को, माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को जब बाणासुर ने गलत जगह पर लगा दिया, तब पार्वती जी की मां मीनावती ने पार्वती जी से मांगा था कि क्रोंच का बदला लिया जाए। क्रोंच का, ये कोई साधारण नहीं है। और मां पार्वती जी ने भी जिस डोलेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर स्वयं साधना करी है, स्वयं साधना से केवल इतना कहना चाहेंगे, जिंदगी में जब कहीं ऐसा महसूस हो कि आप बहुत हार चुके हो और दुख सामने पीछा नहीं छोड़ रहा, दुख पीछा छोड़ ही नहीं रहा, लगे जब ऐसा, तब कुछ नहीं करना है। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आप जहां रहते हो, उस गांव में, खेड़े में, नगर में, जहां शंकर भगवान का शिवालय हो, वहां थोड़ी देर जाकर बैठ जाना और शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है।